नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त। आज हम बात करेंगे कि जीव क्या है और आत्मा क्या है। इस बात को हम विस्तार से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यूँ मानो कि हम एक मकान बनाते हैं। जब हमने मकान नहीं बनाया था तब इस जगह पर आकाश था, यानी शून्य था। इसमें कोई भी आकार नहीं था। मगर हम मकान बनाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे मकान की ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकाश हमको जगह दे देता है। चाहे तुम 2 मंजिले वाला या 7 मंजिले वाला मकान बना लो तो आकाश मना नहीं करेगा कि आपको जितनी जगह की ज़रूरत है इतना ही जगह दे देंगे। और मकान बनाने भी इसके 5 तत्व की ज़रूरत होती है, जैसे मिट्टी यानी ईंटें, पानी, सीमेंट, लोखंड और गेवल। वही 5 तत्व से हम मकान बनाते हैं और बाद में यह मकान में हम दरवाज़ा, खिड़की, कबाट, डेका बारी लगाते हैं। इसमें फर्नीचर लगाते हैं या रंग रोगान लगाकर सजाते हैं। जैसे हम शरीर को सजाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि जब मकान की उम्र होने के बाद मकान जर्जरित होकर गिर जाता है। जब मकान गिर जाता है तब गिरने की तकलीफ़ मकान को होती है, आकाश को कुछ होता ही नहीं। आकाश तो वही का वही है। वैसे ही जीवात्मा स्थूल शरीर में रहता है। वह मोह माया के दायरे में फंस जाता है। वह मन का गुलाम बन जाता है और काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, विषय, वासना में फंस जाते हैं। और शरीर जो कार्य करता है तो जीव कहता है वह मैंने किया, वह मेरी बुद्धि से किया, वह अहंकार से भर जाते हैं। अगर सुख की क्षण आती है तो जीव आनंद में आ जाते हैं। अगर दुख आए तो जीव रड़ता है, शोकवान बन जाता है, निराश बन जाता है और समय पर रुदन भी कर लेता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं निर्धन हो गया और बेचैन हो जाते हैं और पूरे दिन जलता रहता है। जीव को आदि व्याधि उपाधि सताती है। जीव को हरख और शोक भी आता है और वासनाओं में भटक कर लक्ष्य 84 में घूमता है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को भेटता है और जीव को 4 प्रकार की चीज़ से चलता है। पहला है शरीर, दूसरा है बल, तीसरी है बुद्धि और चौथा है आयु। अगर शरीर अच्छा है मगर बल बुद्धि नहीं है तो क्या करेगा। अगर शरीर भी अच्छा है, बल भी है और बुद्धि भी है मगर आयु नहीं है तो क्या करेगा। शरीर आत्मा का ही हिस्सा है। जैसे नीचे बहा तो जीव स्व को पहचान लिया
तो आत्मा और ऊपर उठे तो परमात्मा। यूँ समझो कि जैसे पानी का 3 रूप है, जो बहता है या जिसको हम पीते हैं, स्नान करते हैं, वह पानी का तरल रूप है। दूसरा, जैसे पानी का बर्फ़ बन जाते हैं, वह इसका ठोस रूप है। तीसरा, जैसे सूर्य की गर्मी से या अग्नि की गर्मी से पानी भाप बनता है, वह पानी का भाप रूप है, मगर है तो पानी। वैसे ही आत्मा, जीव और परमात्मा, यह आत्मा का भी 3 रूप है। और जिसको जीने के लिए श्वास यानी प्राण की ज़रूरत होती है, वह एक मकान में से दूसरे मकान में सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। जीव को कर्म का बंधन लगता है। आत्मा अमर है। जैसे मकान को गिरने से आकाश को कुछ होता नहीं है, वैसे शरीर को छूटने से आत्मा दुखी नहीं होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और आत्मा हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में रहती है। न स्थूल शरीर से इसको कोई ताल्लुक़ है, न सूक्ष्म शरीर से। जैसे मकान की दीवारें गिरने से आकाश मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा मुक्त हो जाती है। अगर जीव सत्य के मार्ग पर चले या स्व की खोज करे कि मैं कौन हूँ, जिसको हम नुरत सुरत अभ्यास कहते हैं, जिसको हम रूहानी सफ़र कहते हैं, जिससे ध्यान कहते हैं, होश कहते हैं, वह अभ्यास से जीव स्व को या आत्मा को मिलकर आत्मा रूप हो जाता है, और आगे चलकर आत्मा परमात्मा में लीन मिल जाती है। मतलब बूंद मिटकर सागर हो जाती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।